नमस्कार बच्चों। हम सभी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हमें गुणों को पहचान कर उनका सम्मान करना चाहिए। गर्मी सूर्य का गुण है, शीतलता चंद्रमा का गुण है और फल देना वृक्ष का गुण है। ये सभी अपने गुण कभी नहीं छोड़ते। इसी तरह दया, सहानुभूति, परोपकार, सहयोग, करुणा आदि मानव के गुण हैं। हमें भी किसी भी परिस्थिति में इन गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विशेषण। चुनमुन चुईहा को डायरी लिखना बहुत पसंद है। आइए देखें कि आज वह अपनी डायरी में क्या लिख रही है। दिनांक 22 जून। प्यारी डायरी, आज मैं अपने स्कूल की ओर से शहर में घूमने गई थी। वहाँ मैंने ऊंची ऊंची इमारतें देखी। एक मॉल में सुंदर प्यारे खिलौने देखे। मेट्रो स्टेशन पर तेज रफ्तार से चलती लंबी रेलगाड़ी देखी। उसके अपने आप खुलते ही बंद होते अनोखे दरवाजे दिखे। आज बहुत गर्मी थी, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाई। आज दिन भर मैंने बहुत मजे किए। चुनमुन। बच्चों, चुनमुन की डायरी तो आपने पढ़ ली। अब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। चुनमुन ने कैसी इमारतें देखी? जी हाँ, ऊंची ऊंची। उसने कहाँ पर कैसे खिलौने देखे? उसने एक मॉल में सुंदर प्यारे खिलौने देखे। उसने कैसी रेलगाड़ी देखी? लंबी। रेलगाड़ी की रफ्तार कैसी थी? तेज। रेलगाड़ी के दरवाजे कैसे थे? अनोखे। गर्मी कितनी थी? बहुत। चुनमुन ने क्या खाया? ठंडी ठंडी आइसक्रीम। चुनमुन ने कितने मजे किए? बहुत। चुनमुन आपको पूछे गए इन प्रश्नों से जुड़ी जरूरी बात बताना चाहती है, जो इस प्रकार है। आपके द्वारा लिखे गए उत्तर या शब्द इमारत, खिलौनों, रेलगाड़ी, मौसम और आइसक्रीम के आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था तथा दशा संबंधी गुण या विशेषताएं बता रहे हैं। इसलिए ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, विशेषण की परिभाषा क्या हो गई? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष आता है। विशेष क्या होता है? वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे पीला फूल। पीला क्या है यहाँ पर? विशेषण। फूल क्या हो गया? संज्ञा, विशेष। विशाल विशेषण है। भवन विशेष है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए पहले हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा को जान और समझ लेते हैं। वे शब्द गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी माँ मेरे लिए सुंदर और रंगीन पेंसिलें लाई हैं। मेरी माँ ने भी मुझे नए जूते और लाल फ्रॉक दी। देखो, लाल, गुलाबी और सुनहरी पेंसिलें। वाह, ये तो बहुत अच्छी हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण: सुंदर, हरा, पीला, काला, ऊंचा, लंबा, गोल, मोटा, पतला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, आलसी, स्वस्थ, दुर्बल आदि।
तो ये किसकी विशेषताएं थी? गुणवाचक विशेषण की। अब हम दूसरा पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, अरे आप कई दिनों बाद आए हैं, मुझे 4 साबुन और कुछ टॉफियाँ दे दीजिए। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण: कुछ पुस्तकें, 3 छात्र, कई पेड़, 8 केले, 7 कुर्सियाँ आदि। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं या उन्हें संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है माप तौल। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप तौल बताने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, मेरी गाय ने आज 5 लीटर दूध दिया। कितना दूध दिया? 5 लीटर। तो यहाँ पर दूध का माप किया जा रहा है। कितने लीटर है? 5। मुझे भी थोड़ा दूध दे दीजिए। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाण विशेषण के अन्य उदाहरण: थोड़ा तेल, 1 मीटर रस्सी, 4 लीटर तेल, थोड़ी चीनी, 2 किलो गुड़ आदि। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि जिनका माप तौल किया जाता है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, हमारा चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता के लिए प्रयोग किया जाता है तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, वह घर रमन का है, उसका घर बहुत सुंदर है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। जैसे, वे पंखे, मेरी बोतल, वह पक्षी, कोई चिड़िया, कुछ मित्र, तुम्हारा कुर्ता, उस आदमी आदि। यहाँ सभी उदाहरणों में सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। तो बच्चों, आपको विशेषण की परिभाषा और उनके उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आइए दोहराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, माप तौल आदि बताते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।